गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई 2022 के डेली करंट अफेयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको कल वाले करंट अफेयर यानी कि 12 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यून सुक यॉल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है दक्षिण कोरिया देश के। छोटे बच्चों के साथ सफ़र को अधिक आरामदायक बनाने के लिए बेबी बर्थ नाम से सुविधा को किसने लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय रेलवे ने। परिवहन, सामाजिक और शासन यानी कि ईएसटी से जुड़े मामलों के लिए सेबी के द्वारा बनाई गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है नवनीत मुनोट। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 11 मई को। अगला क्वेश्चन हमारा, 8000 मीटर से ऊपर 5 चोटियों पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? आंसर है प्रियंका मोहिते। निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम को शुरू किया है? आंसर है अमेरिका देश ने। अगला क्वेश्चन है, एनएसओ सर्वे के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2021 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई थी? आंसर है 8.7%। मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है फिलीपींस देश के। अगला क्वेश्चन हमारा, किस फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद को रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2022 दिया गया है? आंसर है मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एंक्वेटी। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय आग्नेय दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 10 मई को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 12 मई 2022 के डेली करंट अफेयर रिवाइज करवा दिए और अब मैं आपको आज का करंट अफेयर यानी कि 13 मई 2022 की डेली करंट अफेयर करवा देती हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव कुमार। तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। तो देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे राजीव कुमार, जो कि 15 मई 2022 को कार्यभार संभालेंगे। और मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं सुनील चंद्रा, ये 14 मई 2022 को रिटायर हो रहे हैं। और संविधान के अनुसार निर्वाचन आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है ये 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको चुनाव आयोग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? आंसर है अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? आंसर है जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुनना। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? आंसर है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आंसर है निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया था? आंसर है 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? आंसर है चुनाव आयोग को। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदअवधि कितनी होती है? आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु या पहले पूर्ण हो। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? आंसर है राष्ट्रपति को। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से किया गया था? आंसर है 1998 से। भारत में पहले आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? आंसर है 1951 से लेकर 1952 के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2000 में अपनी कौन सी जयंती मनाई है? आंसर है स्वर्ण जयंती। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई शहर में। तो देश का पहला बायोगैस से चलने वाला जो चार्जिंग स्टेशन है इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। तो बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया गया है। और इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्रित किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। और इस ऊर्जा संयंत्र का जो उपयोग है ये स्ट्रीट लाइटों को बिजली देने और इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए किया जाएगा। और इसका उद्घाटन जो है ये महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री आदित्य उद्धव ठाकरे ने किया है।
और फ्रेंड्स अब मैं आपको देश का पहला यानी कि भारत का पहला इस रिलेटेड 5 क्वेश्चंस बता देती हूँ। तो भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन ये सौंपी गई है एनसीआरटीसी कंपनी को। नेक्स्ट है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ये खोली गई है ओडिशा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये बनाया गया है नई दिल्ली में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 12 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 जो है मनाया गया है 12 मई को। आइए इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जान लेते हैं। तो नर्सों की सेवाओं का सम्मान करने के लिए 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है ये अंग्रेजी समाज सुधारक, सांख्यिकीविद और आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि इनको यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 की थीम है अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ममता बनर्जी को, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार 2022 जो है ये दिया गया है ममता बनर्जी को। आइए जान लेते हैं इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला है। और 2022 में यह पुरस्कार जो है ये ममता बनर्जी को उनकी पुस्तक कविता बेटान के लिए प्रदान किया गया है, जो कि फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल के सर्वश्रेष्ठ लेखकों को श्रद्धांजलि देती है। और ममता बनर्जी को यह पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के उपलक्ष्य पर सरकार के सूचना एवं संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित रवि प्रणाम समारोह में दिया जाएगा। और फ्रेंड्स आइए अब हम पुरस्कार से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जान लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2022 जीता है किशोर कुमार दास ने। लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 जीता है विल्फ्रेड ब्रूट्सर्ट ने। युवा गणितज्ञों को दिया जाने वाला रामानुजन पुरस्कार 2021 जीता है प्रोफेसर नीना गुप्ता ने। और उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जीता है चंद्रभान खयाल ने। नेक्स्ट है, रॉड्रिगो चाव्स रॉबल्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कोस्टा रिका के। तो जो रॉड्रिगो चाव्स रॉबल्स हैं ये कोस्टा रिका कंट्री के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो रॉड्रिगो चाव्स रॉबल्स ने 53% मतों के साथ जॉस मारिया फिगुएरेस को हराकर कोस्टा रिका राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है कोस्टा रिका की। कोस्टा रिका है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, राजधानी है सान जोस, करेंसी है कोस्टा रिकन कोलोन और नए राष्ट्रपति बने हैं रॉड्रिगो चाव्स रॉबल्स। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। अगला क्वेश्चन हमारा, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। तो नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला जो पहला एशियाई देश बना है ये बना है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली एजेंसी बन गई है। और जो दक्षिण कोरिया है ये चीन और उत्तर कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नाटो की। तो जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और यह सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों के द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिससे कि वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। और नाटो के प्रमुख का नाम है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को
और नाटो का जो मुख्यालय है ये है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी को। तो बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वास्तुकार हैं बालकृष्ण दोषी, इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा सम्मानित वास्तुकला की दुनिया का सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये प्रदान किया गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वह रॉयल गोल्ड मेडल और व्यक्तिगत आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं, जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विमानन कंपनी एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कैंपबेल विल्सन। तो विमानन कंपनी है एयर इंडिया, जिसके एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। तो टाटा सन्स ने कैंपबेल विल्सन को एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया भारत की ध्वजवाहक एयरलाइन है और एयर इंडिया की जो स्थापना है ये जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने की थी। एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1953 को। एयर इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में और एयर इंडिया के अध्यक्ष का नाम है एन चंद्रशेखरन। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा देखभाल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 12 मई को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 2022 ये मनाया गया है 12 मई को। तो अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा देखभाल दिवस ये पेड़ पौधों की रक्षा के बारे में दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की है। और इसके तहत ये बताया जाता है कि कैसे पेड़ पौधे भूखमरी को समाप्त करने, गरीबी कम करने, जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पेड़ पौधा देखभाल दिवस 2022 की थीम रखी गई है प्लांट्स आर द लाइफ ऑफ अर्थ एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन देम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह ने लिखी है ये पुस्तक जिसका नाम है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस। तो जानकारी के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने नई दिल्ली में पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रकाश सिंह के द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो है ये भारत में पुलिस सुधार लाने के लिए किए गए प्रयासों का दस्तावेजीकरण करती है। और यह पुस्तक रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज के इस वीडियो में 13 मई 2022 के डेली करंट अफेयर करवा दिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।